अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ्रीका की सरजमीन के नीचे सोना और कुदरती वसाइल बेहद बेशुमार मिकदार में मौजूद हैं, मगर ज़िंदगी के ऊपर गुर्बत और मौत का राज है। एक ऐसा मुल्क जो 200 अरब डॉलर से भी ज़्यादा मालियत के सोने का मालिक है, लेकिन वहाँ के लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं। जी हाँ, आज हम सफ़र करने जा रहे हैं अफ्रीका के मुस्लिम मुल्क सूडान का। सूडान की ज़मीन के नीचे मौजूद सोना और कुदरती ख़जाने आज इस मुल्क के लोगों के लिए मौत की वजह बन चुके हैं। एक ही दिन में 2000 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, गजा जैसी सूरत हाल पैदा की गई। और हैरत की बात यह है कि इस सब के पीछे कौन सा मुस्लिम मुल्क शामिल है। मिस्र की तरह ये मुल्क बहुत नहायत कदीम तारीख रखता है, और इसी मुल्क में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को कैद किया करते थे। इसके अलावा यहाँ लोगों की ज़िंदगी कैसी है, कौन कौन से तारीखी मकामात मौजूद हैं, ये सब कुछ आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलिए अब निकलते हैं सूडान के एक दिलचस्प और हैरत अंगेज सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सूडान है। ये शुमाली अफ्रीका का एक मुस्लिम मुल्क है जहाँ तकरीबन 5 करोड़ लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 29वें नंबर पर आता है। सूडान का कुल रकबा 18,86,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 16वां और अफ्रीका का तीसरा बड़ा मुल्क है। सूडान की सरहदें मिस्र, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जनूबी सूडान, इथियोपिया से मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ बहरे अहमर की साहली पट्टी भी मौजूद है, जो इसे जोग्राफी लिहाज से नहायत अहम मुल्क बनाती है। सूडान अफ्रीका का वो गुमशुदा जवाहिर है जिसे दुनिया ने अभी तक पूरी तरह नहीं देखा। ये मुल्क कदीम तारीख, थकाफत, कुदरती हुस्न से माला माल है। 9 जुलाई 2011 तक जनूबी सूडान भी इस मुल्क का हिस्सा था, जिसे आलमी ताकतों ने अलग कर दिया। ये दुनिया के सबसे नए ममालिक में शुमार होता है। सूडान के लोग नहायत गुर्बत में जिंदगी बसर करते हैं, मगर मुल्क की GDP 50 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी सिर्फ $712 है, जो नहायत कम है। ये मुल्क अरब दुनिया का हिस्सा भी समझा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में लोग अरबी ज़ुबान बोलते हैं और इसके अलावा अंग्रेज़ी भी बोली जाती है। सूडान में 95% मुसलमान, 3% मसीही और बाकी दीगर मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। ज़्यादातर मुसलमान सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क की करेंसी सूडानी पाउंड है। एक पाकिस्तानी रुपये के बदले में तकरीबन 2 सूडानी पाउंड मिलते हैं। सूडान का 60% रकबा ज़राअत के काबिल है। कपास, खजूर और जवार की काश्त होती है। 80% लोग इसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि सूडान के दारफोर सूबे में रहने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा हाफ़िज़े कुरान बनते हैं। ये इनकी सकाफ़त का हिस्सा है। हर घर में एक हाफ़िज़े कुरान ज़रूर मिलेगा। सूडान का दारुल हुकूमत खर्तूम है, जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। ये शहर दरियाए नील के किनारे आबाद है, जहाँ सफ़ेद नील और नीला नील दरिया आपस में मिलते हैं। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि पानी मिलने के बावजूद कई किलोमीटर तक दोनों के रंग अलग अलग नजर आते हैं। दुनिया का सबसे लंबा दरिया नील सूडान से गुजरता है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। सूडान में मिस्र से भी ज़्यादा पिरामिड मौजूद हैं। इनका साइज छोटा ज़रूर है, मगर तादाद में बहुत ज़्यादा। ये इस मुल्क की इंतहाई कदीम होने की दलील है। आज सूडान में सोना और कुदरती वसाइल वहाँ के लोगों के लिए तबाही का बाइस बन रहे हैं। सिर्फ एक दिन में 2000 से ज़ायद मुसलमानों का कत्ल अल-फाशर शहर में हुआ। हैरान कुन बात यह है कि कत्ल करने वाले भी मुसलमान ही थे, और इस सब में एक मुस्लिम मुल्क UAE शामिल है। सूडान में 2023 से खाना जंगी जारी है। लड़ाई 2 फौजी ग्रुप्स में है। सूडानी आर्मी, जिसे मिस्र, तुर्की, ईरान की हमायत हासिल है, और बागी ग्रुप RSF, जिसकी खुलकर मदद मुत्तहदा अरब अमारात कर रहा है। UAE RSF को असला भी फराहम करता है। चंद दिन पहले इसी ग्रुप ने 2000 मुसलमानों को शहीद किया। UAE ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सूडान की बंदरगाहों पर कंट्रोल करना चाहता है, ताकि वहाँ से सोना बआसानी अपने मुल्क ले जाए। सूडान में 1600 टन से ज्यादा सोना मौजूद है, जिसकी मालियत 200 अरब डॉलर से ज्यादा है। आज दुबई की चमकती सोने की मार्केटों के पीछे कहीं न कहीं सूडान के लोगों का खून शामिल है। सूडान ने UAE के मंसूबे से इनकार कर दिया था। इसके बाद RSF के जरिए मुल्क में खूनरेजी शुरू कराई गई। एक एक करके RSF मुख्तलिफ शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। सूडान के शहर और तारीखी मकामात। खर्तूम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट का मालिक है।
یہ ملک کا سب سے بڑا ڈیولپڈ شہر ہے۔ یہاں مساجد کی بڑی تعداد ہے، جن میں الکبیر مسجد سب سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ النومی مسجد، مسجد الشہید اور خلیفہ ہاؤس مسجد بھی قابل ذکر ہے۔ سوڈان کا نیشنل میوزیم بھی یہی موجود ہے۔ ملک کی سب سے قدیم یونیورسٹی یونیورسٹی آف خرطوم ہے۔ یہ ملک کا سب سے اہم شہر ہے کیونکہ بحر احمر کے کنارے ہے۔ یہ عالمی تجارت کا اہم راستہ ہے۔ یہاں سمندر کا نظارہ بے حد خوبصورت اور لوگ زیادہ تر ماہی گیری کرتے ہیں۔ یہ شہر سعودی عرب کے شہر جدہ سے صرف 288 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس لیے عرب کلچر یہاں بہت نمایاں ہے۔ قدیم شہر سواکن، یہ شہر بحر احمر کے کنارے واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا شہر ہے اور یہاں وہ جنات کو قید کیا کرتے تھے۔ قدیم پتھر آج بھی یہاں موجود ہیں جو سمندر کی تہہ سے نکالے گئے تھے۔ یہ شہر کبھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔